जो गुस्ताख रसूल से मिल रहा है या जो तमन्ना कर रहा है, चाहे वह इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो। पेट्रोल की कीमतें 10 रुपये बढ़ने जा रही है, जबकि मुआहदे में ये दर्ज है कि 30 जून और 15 जुलाई 2 बार पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट में खुर्रम, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, जून का महीना जो हमें बहुत सारी खुशियाँ भी हमें देकर गया, उसके साथ साथ बहुत सारे गम भी हमें मिले। खुशी हमें ये मिली कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो लॉन्ग मार्च अवाम के लिए किया था, हुकूमत ने तमाम तर मुतालबात भी मान लिए और उन मुतालबात पर अमल दरामद भी हो रहा है। गम हमें ये मिला कि 350 पाकिस्तानी यूनान में समुद्र में डूब गए। टाइटन में एंग्रो के जो मालकान शहज़ादा और उनके बेटे सुलेमान दाऊद वो भी डूब गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात भी हैं। फ्रांस के सदर से मुलाकात का मामला हो, शहबाज शरीफ साहब गए और तनकीद भी की जा रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर। तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर लाहौर सैयद नज़ीर शाह साहब। इनसे पूछते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, जून का महीना है, सख्त गर्मी भी है, जहाँ बहुत सारे मामला तय भी हो गए और अब शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं। फ्रांस के सदर से तनकीद भी की जाती है और कहा यह जा रहा है कि अब कहाँ हैं लब्बैक वाले, कहाँ हैं आशिक रसूल, अब क्यों इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा। तो आप क्या पैगाम देते हैं? जब तहरीक इंसाफ का दौर था और परवेज़ लाई साहब जब मिलते हैं फ्रांस के सफ़ीर से, तो नून लीग वाले तनकीद करते हैं तहरीक लब्बैक पे। अब दौर है PDM का और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है, अब तनकीद हो रही है आप पर तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। क्या कहते हैं सर इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बुनियादी तौर पर आप आगाह हैं इस बात से कि वतन अज़ीज़ के अंदर जिनका अपनी सियासी वाबस्तगियों की खातर बिल्कुल मोहब्बत का अंदाज़ है या अपना तकाज़ा है, वो इस्लाम का जिनसे ताल्लुक़ नहीं है या इस्लाम को तरजीही बुनियादों पर वो अहमियत ही नहीं देते। बेसिकली जो गुस्ताख रसूल से मिल रहा है या जो तमन्ना कर रहा है, चाहे वह इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई भी PDM के वो लोग जो साजिशें कर रहे हैं जिस अंदाज से भी, तो ये अवामुन्नास को समझने की ज़रूरत है कि हम किसकी हिमायत में लब्बैक वालों से तकाज़ा कर रहे हैं। सही है। लब्बैक वालों ने तो अपना अमली इक़दाम, अपना अमली किरदार पूरी कौम के सामने रख दिया कि जब महबूब करीम साहिब-उल-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत की बात आती है तो जानों के नजराने भी पेश किए और सड़कों पर भी अपनी ड्यूटियाँ की, पर्चे भुगते, आला क़यादत हमारी सारी की सारी जेलों में वक़्त गुजारा। तो सिर्फ आवाम को सिवाय तनकीद के या जो अनासर ऐसे हैं कि जिनका मकसद ही सिर्फ तनकीद है या पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना मकसद है, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वक़्त अब आन पड़ा है और आने वाला है और आ चुका है कि कौम फैसला करे कि इन धोखा दहिंदगान के साथ खड़े होना है या हक परस्तों के साथ खड़े। देखिए, हम अवामी हिमायत की खातर और अवाम की बेदारी की खातर इस्लाम की सही मानों में तर्जमानी करते हुए, हक अदा करते हुए यहाँ तक एक ग्राउंड हमें मिल चुकी है कि हम एक उम्मीद की किरण साबित हो रहे हैं कि हम अपने वतन अज़ीज़ के हर शोबे को बेहतर अंदाज से चलाने का इंदिया भी देते हैं, इजहार भी करते हैं। कौम को चाहिए कि इस्लाम की साथ हक अदा करने वालों के साथ आकर कौम खड़ी हो बाकायदा तौर पर, और जिनकी वाबस्तगियों की खातर तकाज़ा लब्बैक से ही किया जाता है। अगर PDM के मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने की खातर लब्बैक वालों से तकाज़ा करते हैं जी अब कहाँ हैं लब्बैक वाले, या PTI वाले तकाज़ा करते हैं कि शहबाज शरीफ मैक्रोन से मिल रहा है, अब कहाँ हैं लब्बैक वाले। बुनियादी मकसद ये है कौम को अपना हक अदा करने की ज़रूरत है। जिसने भी कलमा पढ़ा है उसकी किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी है, लेकिन इस्लाम की खातर, अपने महबूब की इज़्ज़त और हुर्मत की खातर कम अज़ कम कौम एक पेज पर आए इस मामले पर। सर, तहरीक लब्बैक का मुतालबा था कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाए। सुनने में तो ये आ रहा है कि IMF से जो हमें कर्ज़ा मिलेगा उनकी शराइत बड़ी सख्त है और पेट्रोल की कीमतें 10 रुपये बढ़ने जा रही है।
जबकि मुआहदे में ये दर्ज है कि 30 जून और 15 जुलाई 2 बार पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही है, आप कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं। हाँ, और 400 अरब रुपए के जो नए टैक्स आवाम पर फिर लगाए जा रहे हैं, तो ये जुल्म नहीं है? हाँ, इसके लिए भी आवाम को अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। सही है कि जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहती है, बिल्कुल, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, गैर मुस्तहकम देखना चाहती हैं, आवाम को खुशहाल नहीं देखना चाहती, और उनके अलायकार सही है जो इस काम को करने की तरफ तेज़ी के साथ गामज़न हैं और उन शराइत के ऊपर कर्ज़ा लेते हैं और कौम को मकरूज़ करते हैं, तो अब कौम के सामने इनके वो बदबूदार चेहरे बेनकाब हो गए हैं, हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारा जो काम है बात को मनवाना, सही है, माना गया, अब है अमल दरामद कराने का काम। अब जिनकी अमल दरामद कराने की ज़िम्मेदारी है, अब उनका किरदार क्या है, वो किस अंदाज से कौम को धोखा देते हैं, या कौम के लिए वो शराइत जो कि नाकाबिल कबूल है, एक आवाम के लिए मुआशी कत्ल है, जो स्ट्रेटेजी या जो शराइत हैं, जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं, अब उनके ऊपर वो अमल दरामद कराने जा रहे हैं। कौम को रिलीफ देने के लिए उनके पास ना वक़्त है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई प्लान है, तो अब कौम की ही ज़िम्मेदारी बनती है कि इनको रिजेक्ट किया जाए आने वाले वक्तों में। तो क्या समझते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएगी तो आपकी तरफ से कोई सख्त पैगाम जाएगा जी, या आप चुप करके बैठ जाएंगे, या आप कोई धरने का, लॉन्ग मार्च का फिर कोई ऐलान करने जा रहे हैं? दूसरा सवाल ऐड भी करूंगा, आपके जो मुतालबात थे और कितने जो आपका मुआहदा भी हुकूमत के साथ, अमल दरामद भी हो रहे हैं आपके जो मुतालबात हैं, या अमल दरामद होने जा रहे हैं, कितने मान लिए गए हैं आपके मुतालबात? देखें, जितने भी मामलात हैं उसमें नामुस रिसालत के हवाले से, पहरेदारी के हवाले से तस्लीम भी किया, और मीडिया पे आकर भी राणा साहब ने इस बात का इजहार किया कि ये जितने भी मुतालबात हैं वो ऐसे नहीं है कि कोई किसी की ज़ात के साथ वाबस्ता हों या कोई सियासी पार्टी के मफादात में, वो सारी इस्लामिक आइडियालॉजी और हुज़ूर अलैहि सल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत के हवाले से हैं, और उससे वो कभी भी मुनहरिफ नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। अगर होते हैं तो ना दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के रहेंगे। एक बात तो ये पढ़ी लिखी है। अब रहा मामला पेट्रोल प्राइस का, भी आपने ज़िम्नन सवाल किया हुआ है, तो पेट्रोल प्राइस के हवाले से अगर ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते, और अगयार के एजेंडे पर रहते हुए ही ऐसी पॉलिसी मुरतब करते हैं कि मज़ीद आवाम की लिए शिकंजा टाइट हो और उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो, तो आवाम को अब ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपना हक़ लेना है। सही है। इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक मैदान अमल में है और आवाम के साथ है, मज़लूम के साथ है, मजबूरों के साथ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर वो इक़दाम करेंगे जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा इंशाअल्लाह। और जैसे ही हमारी मरकज़ी ज़िम्मेदारान इस बात पर जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी लाहे अमल देंगे, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लब्बैक कहते हुए मैदान। मुतालबात का बताइएगा कि कौन कौन से जो आपका मुआहदा हुआ है, किस पर अमल दरामद हो रहा है या होने जा रहा है या मुस्तक़बिल में वो करेंगे? जी, हमारे ज़िम्मेदारान की नशिस्तें हो रही हैं, और उसमें जो मुश्तरका इजलास था वो भी सर बताइए कि वो क्या था? उसमें बहुत सारे मामला, सारे जितने भी हमारे तहरीरी मुआहदे में जितने भी नुकात हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही है, और वो अपने अपने टाइम के मुताबिक उनके लिए लेटर भी लिखा जा रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जैसे जैसे अमल दरामद होता जाएगा वो आवाम तक पहुँचते चले जाएंगे इंशाअल्लाह।